मध्य प्रदेश के रीवा में इंदौर के राजा रघुवंशी और पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड जैसा एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जहां सतना के भगरदेवा गांव के रहने वाले 20 साल के विपिन कुमार यादव की निर्ममता से हत्या कर उसे जमीन में दफना दिया गया। विपिन यादव का शव जब बरामद हुआ तब तक वो कंकाल बन चुका था और इस हत्या की आरोपी कोई और नहीं बल्कि विपिन की पत्नी आंचल और उसका कथित प्रेमी सुनील कुशवाहा है। विपिन यादव 27 मार्च से लापता चल रहा था। इसके ठीक एक दिन पहले वह रीवा के गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर गांव यानी कि अपने ससुराल गया था। जब एक दिन तक उससे संपर्क नहीं हुआ तो विपिन के घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने विपिन की पत्नी और ससुराल वालों से उसके बारे में पूछा तो कहा गया कि वो यहाँ आया ही नहीं। 28 मार्च को विपिन के पिता संतू यादव ने सतना के रामपुर बघेलान थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सुनील कुशवाहा पर शक जताया। विपिन के परिवार का आरोप है कि सुनील कुशवाहा 26 मार्च को विपिन के गांव गया था और उसे नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया। शिकायत करने के बाद सुनील फरार हो गया और पुलिस उसके साथ साथ विपिन की तलाश में जुटी रही। पुलिस ने विपिन के फोन की लास्ट लोकेशन खंगाली तो वह गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव में मिली। फिर पुलिस ने उसकी पत्नी आंचल यादव की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला वो लगातार सुनील कुशवाहा के संपर्क में थी। दोनों के बीच काफी समय से लंबी बातचीत हो रही थी। इस बीच फरार चल रहे सुनील को गोविंदगढ़ पुलिस ने मारपीट के किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया और रामपुर बघेलान पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस ने सुनील से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। सुनील ने पुलिस को बताया कि वह विपिन को नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। उसने विपिन को गांव के पास मौजूद एक कुएं के पास शराब पिलाई और गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया। सुनील को लगा कि वो मर चुका है मगर विपिन जिंदा था। उसने कुएं में गिरने के बाद एक पत्थर का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद सुनील ने विपिन के सर पर बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा और उसकी वही मौत हो गई। विपिन को सुनील की लाश कुएं के ऊपर आने और पकड़े जाने का डर सताने लगा। तब उसने शव को कुएं से बाहर निकाला और पास में मौजूद नाले के किनारे गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। सुनील की निशानदेही पर 9 जुलाई को टीकर गांव से 300 मीटर दूर उसी नाले के पास खुदाई करवाई गई और जमीन के अंदर से एक कंकाल बरामद हुआ, जिसे पोटली में भरकर पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। विपिन के परिवार वालों ने इस निर्मम हत्या का आरोप विपिन की पत्नी आंचल पर लगाया है। परिवार का आरोप है कि आंचल ने ही अपने कथित प्रेमी सुनील कुशवाहा की दोस्ती विपिन से करवाई ताकि वो उसका भरोसा जीत सके और उसे ठिकाने लगा सके। वो उसे शादी के बाद ही मारने की योजना बना रही थी। मामला ये सर था कि सुनील कुशवाहा ने 25 तारीख को गया हमारे यहाँ घर मोहार। बहू के द्वारा सुनील ने आया, बहू ने बुलाई सुनील कुशवाहा को हमारे गांव। उनका संपर्क था और आया गांव। जब गांव से आया वो मतलब गांव आया, बहू ने बुलवाई, हमारे भतीजे संपर्क कराई। उसको एक काम करवाना था तो इसलिए संपर्क बनाई। तो वो संपर्क बनाई तो उससे 25 तारीख को आया। 26 को हम लोगों से भतीजे कुछ नहीं बताया। वो उसको लहाय पुटिया के सुबह करीब 10 बजे के समय में हमारे घर से निकाल ले गया। ठीक 12 बजे के समय में 12:02 के समय में वो आ गया यहाँ बेला में। बेला में जब आ गया तो थोड़ा सा फोन से वो खुद के लगवाया हो और उसके बाद लगवाया तो बोला कि मैं बेला में हूँ, अपने साथ मतलब सुनील कुशवाहा के साथ में हूँ। मेरा साला है टीकर गांव का, तो उसके साथ में हूँ। मेरे काम दिलवाने के लिए आया, मैं काम के चक्कर में आया हूँ। मेरी मलकिन ने भेजी है कि चले जाओ इसके साथ, तुमको काम लगवा देगा। तो मैंने चला आया हूँ। ठीक फिर जब चला आया सुनील कुशवाहा ने इसका मार मूर के मोबाइल छड़ा लिया उतनी देर से, फिर फोन नहीं लगा। तो हम लोगों को शंका हो गई। जब शंका हो गई तो सुनील कुशवाहा ने टीकर लेके अपने गांव आया। सर टीकर जब लेके आया तो इसको दालू आलू ये होते कुछ पिलाया खिलाया। कुआं के पास बैठाया था, वहां इसको मारा, कुआं में ढोस दिया। सर
कुआं में जब ढोंद दिया तो मेरा भतीजा कुआं में गिरा, डूबा। डूबा से उछल के ऊपर आया तो खुड्डा ने पकड़ लिया। खुड्डा पकड़ करके जब वो चढ़ने की कोशिश किया तो ऊपर से सर पत्थर ने पटक दिया सुनील कुशवाहा ने। ये सुनील कुशवाहा ने खुद बताया पुलिस वालों के सामने कि हमने इस घटनाएं पर उसके साथ किया गया। ठीक, तो सुनील कुशवाहा ने पत्थर मारा। भतीजे का क्या नाम था आपके? भतीजे के हमारे सर नाम था विपिन यादव। है ना? जी सर। कितने साल का था? वो 20 वर्ष का था। कब उसकी बॉडी मिली, कब उसकी लाश? बॉडी उसकी मिली है सर कल। कहाँ? ये मिली वहीं टीकर गांव में। टीकर गाँव में। जी, कितने दिन बाद टीकर गांव बरहाट टोला। कितने दिन बाद मिली? ये मिली सर बॉडी हमारी 3 महीना 13-14 दिन के बीच में। 13 दिन के। 13 दिन में। 13 दिन। कब लापता हुआ था आपका भतीजा? ये पता हुआ था 26 तारीख को, उसमें अगले साल जून को। क्या में शादी कब हुई थी यार? जून में हुई थी, जून में पिछले ये साल। जो भतीजे को मतलब आपकी बहू ने मरवा दिया? बहू ने सर मरवा दिया। बहू ने बुलवा करके हमारे घर सुनील कुशवाहा को बुलवाया। बहू ने उसको भेजा। बहू का क्या नाम है आपके? बहू के नाम था वो आंचल। आंचल कहाँ की रहने वाली है? वो टीकर गांव की है। टीकर की रहने वाली जी। है ना? तो ये दोनों आपके भतीजे से पूरे काम जाने के बाद दोस्ती बनवाई, फिर लेके गया? लेके गया, उसके बाद से लापता था? ना पता था सर। जी। आप लोगों को कब जानकारी हुई कि उसकी बॉडी वगैरह सब मिलाई है? ये हमको जानकारी तो सर उसी दिन हो गई थी, मतलब कि इसको लेके गया तो मर्डर कर दिया। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 1 साल हो गया है अब। 1 साल में? हाँ, अब 1 साल हो गया। बाकी उसकी शादी होने पर में 4 से 5 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर, 6-7 महीने के अंतर्गत उसका मर्डर करवा दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि विपिन की शादी हुए 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे, वो महज 20 साल का था। पिछले 3.5 महीनों से परिवार को उम्मीद थी कि शायद वह किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है और एक दिन वापस जरूर आएगा। लेकिन जब जमीन के भीतर से उसका कंकाल निकला और पुलिस ने हत्या की पूरी कहानी बताई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने मीडिया को बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएसएल जांच के बाद आगे धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। यह वारदात एक बार फिर रिश्तों में विश्वासघात और लालच की खौफनाक तस्वीर पेश करती है। जिस शख्स को नौकरी का सपना दिखाकर घर से बुलाया गया, उसी की बेरहमी से हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया गया ताकि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन करीब 3.5 महीने बाद पुलिस की जांच ने इस साजिश की परतें खोल दी और मिट्टी के नीचे छिपा सच आखिरकार बाहर निकल आया। फिलहाल जांच जारी है। इस घटना से जुड़े अहम अपडेट शब्द साचे विंध्य आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।